बाबा लाएंगे क्रांति। प्रदेश हित में बलिदान देना होगा आप लोगों को। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो 60-65 साल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे लाडले बच्चों की टीम है उनके साथ मिलकर कुछ यहाँ पे प्लानिंग करी है छात्रों के लिए। बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लानिंग है, समझने की जरूरत है। देखिए, आप 22-23 साल में करीबन ग्रेजुएट हो पाते हैं, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्री कोचिंग दी जाएगी 4-5 साल, ताकि आपको योग्य बनाया जा सके, क्योंकि आप लोगों में योग्यता की भैया कमी है, ठीक। तो जब तक तुम योग्य हुई हो नहीं तब तक तुमका जॉब कैसे दी जाए, यह भी तो समस्या है। और फिर अब जब जब तुम योग्य हुई जाइए हो तब तुमको यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ी है। अब फॉर्म भरते भरते तुम्हारी उम्र हो जाइए 27-28 साल, ठीक। कोई भर्ती होती है तो 3-4 साल तो यूपी में लग ही जाते हैं, कोई भी जनरल भर्ती हो तो। अब तब तक तुम हुई जाइए 32 साल के। और एक जो है यहाँ पे लाडले बच्चों की एक स्कीम है, 60-65 साल के जो हमारे अधिकारी लाडले हैं, उन्होंने बताया है कि 30 साल से अगर तुम ऊपर हुई गए हो तो तुम्हारी खोपड़िया काम करना बंद कर देता है। तुम जो है उतनी तेजी से और जोश से नहीं काम कर सकते हो जैसे ये 60-65 साल के नवयुवक और जो जोश से भरे हुए लोग हैं ये लोग कर सकते हैं, जैसे हमारे युवा मुख्यमंत्री जी हैं वैसे। तो दुई केस हुई हैं तुम्हारे, या तो तुम जो है जॉब निकाल दो 30 साल से पहले। अगर 30 साल से पहले तुमने जॉब निकाल दी तो 5 साल रखा जाइए तुमका कॉन्ट्रैक्ट पे संविदा पर, ठीक। तो जब तुम जाइयो संविदा पर 5 साल के लिए, फिर जो है 35-36 के हुई जाइयो और फिर 50 साल में तुमको रिटायर कर दिया जाइए। और मान लो इतने में ना जॉब मिल पाई तो फिर जप नाम जप नाम। ये मजाक की बात अलग है, लेकिन ये समझने की जरूरत है सरकार को कि भैया सरकारी नौकरी सबको पता है लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन उसको कम ना करो। मतलब हर चीज जो है आप अगर प्राइवेटाइज कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा। पहले भी भर्तियां आती थी। और बस सिंपल बात, हमारी छात्रों की क्या डिमांड है आप लोग खुद बताइए। सिंपल बात यह है कि भैया जितनी सरकारी नौकरियां हैं, एटलीस्ट जो पीसीएस के जो भी चीजें हैं उनको प्राइवेटाइज ना करिए। जो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस आप बताते हैं नोटिफिकेशन में उनको फॉलो कर लीजिए। जैसे स्केलिंग नहीं हुई है, अब अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं, वो लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया कि भैया स्केलिंग नहीं हुई है। कह रहे हैं कि छात्रों के हित में हमने स्केलिंग नहीं की, छात्रों के हित में हम एज लिमिट को 40 से 30 करने वाले हैं। वाह भाई वाह। आप ये समझिए कि जो लोग खुद ये फैसले ले रहे हैं, अगर एज लिमिट वाला कम है तो हर जगह क्यों ना एज लिमिट वाला जो है रूल कर दिया जाए। क्यों ना जो अध्यक्ष हैं, जो मेंबर्स हैं, जो आयोग के जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनकी भी एज कर दी जाए। छात्रों के हित में तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। बाकी आप लोग खुद ही समझदार बताओ। देखिए, जितनी भी लिमिटेड सीट होती है गवर्नमेंट की, एटलीस्ट उतनी में भैया कुकू ना करो, नियम कायदे कानून से जॉब दे दो प्लीज। जो चीज लिखी गई है नोटिफिकेशन में स्केलिंग, तो स्केलिंग कर दो। जो पोस्ट होती है उनको फेयर सिलेक्शन रहने दो। अब उसमें भी जो है जगह जगह जो है हर बार इतने योग्य हैं, ये इतने 60-65 साल के इन लोगों में अंदर जोश है कि हर बार पेपर एक सही नहीं बना पाते हैं, 4-5 क्वेश्चन हर बार गलत होते हैं, इतने योग्य हैं ये। और ये छात्रों की योग्यता को परख रहे हैं। समझ रहे हो बात आप। ये सारी चीजें बस अगर ठीक हो जाए, फेयर सिलेक्शन बिफोर इलेक्शन हो जाए, भैया कोई भी पार्टी रहे, हम लोगों को क्या मतलब यार। भाई जो भी है, जो जॉब्स हैं, जितनी भी सरकारी जॉब्स हैं, एटलीस्ट यूपी SSC वाली, यूपी पीसीएस वाली, यूपीएसआई वाली, कांस्टेबल वाली, यूपी पीसीएल वाली, इलाहाबाद हाईकोर्ट वाली, जूनियर इंजीनियर वाली, एटलीस्ट जो जॉब है वो तो दे दो। बाकी जिसको प्राइवेट करना होगा वो प्राइवेट करेगा, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना होगा वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेगा। क्या दिक्कत है इसमें। देखिए, हमसे आप नफरत करते हो या मोहब्बत करते हो बात अलग है, लेकिन मेरे जो मुद्दे हैं उनको आप अगर बताइए क्या कमेंट है आपका, प्लीज जरूर बताइए। अगर इसमें एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं तो प्लीज अपना वाजिब जवाब जरूर दीजिए। अगर मेरी गलती होगी तो भैया माफी मांग लेंगे। लेकिन ये बात है उत्तर प्रदेश के युवाओं की। सिंपल बात यह है, अगर कोई आदमी तैयारी करना चाहे, कोई स्टूडेंट, कोई औरत, कोई जो भी लोग है, ये आदमी औरत का क्या लगा रखा है, 30 से ऊपर जो लोग मैरिड हो गए, क्या वो लोगों में क्षमता नहीं होती क्या यार। देखो सिंपल बात है भैया। अब ये कह रहा है कि एक सरकारी नौकरी अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसके बाद 2 बार आवेदन कर लोगे। क्यों भैया, हमने तुम लोगों पर रूल लगाया कि तुम एक बार विधायक बन जाते हो तो 2 बार ना बनो। अगर 2 बार तुम बन गए तो तुम नहीं बनोगे कुछ। ये योगी जी खुद कितने बार जो है ये सांसद बने हैं, क्या इनके ऊपर रूल लगाया गया है कभी कि नहीं तुम एक बार से ज्यादा आप बेकार हो गए हो, 2 बार ज्यादा बेकार हो गए हो। इतने सारे जो नेता हैं हमारे 6-6, 7-7 बार जो सांसद बन जाते हैं, तो उनमें क्षमता है ना काम करने की, वो करना चाहते हैं। तो ऐसे ही भैया ये एज लिमिट वाला, मुझे तो लगता है ये मतलब ही क्या है एज लिमिट का। अरे भैया, जिसकी औकात है, जिसकी क्षमता है वो देगा पेपर। तुमको क्यों दिक्कत हो रही है यार, तुम्हारे का जो है चुलचुल मची है ज्यादा। आदमी 1 बार दे, 2 बार दे, 4 बार दे, अरे यार उसकी क्षमता है, उसको देखना है। सबका डेमोक्रेसी है कि नहीं, लोकतंत्र। अरे लोगों को समानता का अधिकार दो भैया। लोगों के जो चॉइसेस है वो तुम डिसाइड करोगे क्या मतलब तुमको तुम बताओगे कि हम लोगों को कितने साल तैयारी करनी चाहिए, कितने नहीं। अगर ये सारी चीजें लागू हो तो हर जगह लागू हो। सिंपल बात ये है। अगर ये वाला रूल आया कि एक सरकारी वाला 2 बार कर सकता है, क्यों हो जाएगी, तो फिर ये भी रूल आना चाहिए कि एक आदमी जो है 2 ही बार विधायक बन सकता है, बस 3 बार विधायक बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये भी रूल आना चाहिए कि हमारे आयोग की जो है इन लोगों में क्षमता नहीं कि ये लोग पेपर ठीक से बना सकें। इन लोगों की ये कैसे जो है क्षमता हो पा रही है कि ये लोग छात्रों का जो है मूल्यांकन कर रहे हैं। अरे और दूसरी बात यह कि ऑप्शनल में बताइए क्या खेला कर दिया। अरे ऑप्शनल में क्यों ये ऐसे जो है बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग। ये अगर मान लीजिए संस्कृत में हाईएस्ट नंबर आ गया, फिजिक्स में हाईएस्ट आ गया, मैं तो कहता हूं ऑप्शन हटा ही दो, जीएस से परखो सीधा, जीएस ऐसे और हिंदी। और अगर
जब मानवीय जो जो आपके ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट हैं उसमें भैया नंबर ही नहीं मिलते हैं तो कहां से करें यार। चाहे हिस्ट्री का जितना बड़ा ज्ञाता हो, क्या हिस्ट्री आप लोग को लगता है सरल है? या फिर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन सरल है, फिलोसफी सरल है कि मतलब साइंस संस्कृत सबसे कठिन है, फिजिक्स सबसे कठिन है? हर एक ऑप्शनल की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी महत्ता है। प्लीज उसको जो है स्केलिंग इसीलिए करी गई थी, पहले इसीलिए की जाती थी कि सब लोग बराबर रहे यार। कोई एकदम से नहीं कि किसी के 350 आ गए और किसी वर्ग के 250 भी हाईएस्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि छात्रों के हित में, कैसे छात्रों के हित में बताओ जरा मुझे, कैसे छात्रों के हित में? ये कि भैया तुम जाओ, अब तुम्हारी हो गई उम्र ज्यादा, तुम गए 60, ठीक है? तो इसीलिए एक अगर युवा वर्ग ये फैसले लेगा, जो 35 साल का होगा चेयरमैन, वही समझ सकता है संवेदनाओं को, या फिर वो समझ सकता है जिसने यूपी में गरीबी देखी हो, यूपी में लोग कैसे पढ़ते हैं ये देखा हो, या फिर जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में रह के तैयारी करी हो। ये सारी चीजें वही समझ सकता है जो तैयारी करे वाला हो। और अगर ये वाली चीज है, ये लोग अपने पे क्यों नहीं कोई रूल लगाते हैं? अरे अपने पे भी लगाओ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट कि जो वो पास कर पाएगा वही नेता में जो है इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। बस अपने तो तुम कुछ ना लगाइए हो, और यहां पे जो है तुमको बड़ा जो है कुकू कुकू हर चीज में करनी है। अरे छात्रों से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो यार? सिंपल बात है भैया, जो भी पार्टी हो तो छात्रों के मुद्दों से ना छोड़ो। आप जो है आपस में पॉलिटिक्स खेलो, हम सबको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? लेकिन यार ये वाली चीज मत करो। वैकेंसी आने दो, फेयर सिलेक्शन होने दो, नियम कायदे कानून को पालन करने दो। जितनी भी सरकारी जॉब है जो पहले आती थी उतनी ही दे दो यार, ज्यादा कौन मांग रहा है? आप लोग बताइए, मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आज के बाद वीडियो बनाना बंद। सिर्फ मुद्दे उठाने चाहिए। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो बार बार पेपर में छप रहा है एज लिमिट वाला और ये सब चीजें, ये इतना जो है ऐसा नहीं कि एकदम ये बेकार चीज है। ये लोग अभी से देख रहे हैं कि मीडिया ट्रायल कर रहे हैं कि इसमें रिएक्शन क्या होता है लोगों का। अगर जबरदस्त विरोध ना हुआ तो 2022 में जैसे आई है तुरंत सारी चीजें, संविदा, एज लिमिट, सब चीज कर दी जाएगी। ये बिल्कुल देखिए, ये वैसे भी सरकार जो है फैसले वाली है। फैसले गलत हो सही हो उनसे मतलब नहीं, उनको फैसला लेना है, ठीक? आप लोग चाहे जितना भी बाद में कुकिया लो, कुछ ना उखाड़ पाई हो। तो भैया विरोध प्रदर्शन जारी रहना चाहिए संविधान के दायरे में रह के। सबसे पहले हमारा देश है और संविधान है, उसके बाद ही ये नेता अधिकारी कोई भी है। बताइए आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं?